Okay, so let us start the chapter soil. Now you all must be familiar with the term soil. Soil सबको पता है क्या होता है. ऐसा क्या कोई है क्या क्लास में जिसे soil नहीं पता क्या? अगर कोई ऐसा है प्लीज रेज योर हैंड यूजिंग द रेज योर हैंड फीचर ऑफ टीम्स ऐप. Okay, good. You don't have anyone. Let us start. तो सबसे पहले एक सिंपल सा वीडियो देखते हैं. अच्छा, ये फॉर्मेशन जो सॉइल है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल the first question that comes to our mind is what is soil. तो अगर साइंस का हटाइए, चैप्टर इंट्रोडक्शन हटाइए, यू सिंपली टॉक लाइक अ लेमैन. सॉइल क्या है? तो क्या कोई आंसर करेगा क्या होता है सॉइल? यस अंकित. Soil is a muddy substance that is found on the earth's crust. It is very important for the plant. Muddy substance found on the earth's crust. ठीक है, द डेफिनेशन इज नॉट रॉन्ग, बट अगर किसी लेमैन को समझाओगे तो मडी हो गया और अर्थ क्रस्ट कैसे बताओ? सपोज जैसे हम लोगों के ये हेल्पर्स है, दे आस्क यू भैया मेरा बेटा सॉइल पढ़ रहा था, आप कैसे उसको बताओ? अर्थ क्रस्ट और मडी सब्सटेंस बता दो तो डर के भाग जाएगा तुम्हारे पास. The thing is we see, like for example, if you go in a garden, so the thing that we see on the grass like a brown substance, that is the mud or soil. ठीक है, By the example. टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज करेक्ट. कोई और बोलना चाहेगा? Would anyone else like to attempt? मुशाबा? गर्ल्स कोई नहीं बोलेगा? नहीं, ठीक है. लेट अस सी ऑनलाइन में कोई है would like to attempt कि सॉइल क्या होता है? रेज योर हैंड. ओके, वी हैव आराध्य. Sir, soil is the upper layer of the earth in which plant grows. Soil is the upper layer of earth in which plants grow. ठीक है आराध्य, योर डेफिनेशन इज वेरी करेक्ट. बट अगर इसे किसी लेमैन को तुम समझाओगे, एक कॉमन इंसान को समझाओगे तो कैसे बताओ? आराध्य तुम्हारे आसपास बहुत शोर हो रहा है. ओके, यशमित, would you like to start? The layman, sir, we can explain to a layman that the layer on which we travel or which we stand and we can dump it is known as soil, and there plants can grow. हाँ ठीक है, यशमित का ये आंसर कुछ अच्छा है. शाश्वत, व्हाट अबाउट यू? सर मिट्टी. मिट्टी तो हिंदी होगा. सर सो आई डोंट नो. अरे एक्सप्लेन तो करो. मिट्टी बोल दिया बट व्हाट फर्दर? बस क्या सॉइल क्या है? मिट्टी है. मिट्टी क्या है? सॉइल है. बस खत्म. Like if I have to explain it, I would be like ये कोई अगर suppose some of our helpers come and ask to me कि भैया ये मेरा बेटा सॉइल पढ़ रहा था, इसका क्या मतलब होता है? तो उन्हें बताएंगे सॉइल सिंपली मिट्टी को इंग्लिश में सॉइल कहते हैं. और मिट्टी आप जानते हैं कि जिसपे हम चल रहे हैं, जिसपे हम खड़े हुए हैं, जिसपे ये पेड़ है, जिसपे ये घास है, जिसपे हम अपनी फसलें उगा रहे हैं, द क्रॉप्स दैट वी आर कल्टिवेटिंग, दिस इज सॉइल. Do you all agree? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Let us look at what the chapter has to say. Soil is one of the most important natural resources. It provides anchorage. Anchorage का क्या मतलब होगा? Raise your hand to answer. जिसे आंसर आता है वो अपना हाथ रेज करे. Yes, Ankit. Sir, the encouraging share the energy like to make food or with the it's encouraging
increase energy of the plant. It comes by soil. नहीं, शाश्वत? Sir, to give confidence, hope, or to make him to do something. तो मतलब जो सॉइल है ये पेड़ों को कॉन्फिडेंस देती है, उम्मीद देती है, होप देती Sir, encourage. है, एनकरेज करती है. यस यू कैन ग्रो. मैंगो, यस यू कैन गिव अस अ मैंगो. आराध्य म्यूट योरसेल्फ. श्री मिश्रा. Sir, it's mean to make something more easy. मेक समथिंग मोर इजी. ये तो तुम लोग डिक्शनरी के मीनिंग पे जा रहे हो. देखो ये समझो कि डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया है वो गलत नहीं है, बट सेंटेंस में वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है तुम्हें ये समझ आना चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो हैव यू ऑल सीन शिप्स दैट सेल इन द सी? Yes, sir. ठीक है, उनमें एंकर होता है. Yes, sir. ठीक है, बहुत बड़ा सा लोहे का बहुत भारी सा टुकड़ा कि जब सी को कहीं पे शिप को कहीं पे खड़ा होना होता है, सो दे लोअर दी एंकर. वो क्या होता है, किसी पत्थर पे या मिट्टी पे कहीं फंस जाता है एंड द वेव्स आर नॉट एबल टू टेक द शिप अवे विद देम. होता है ऐसा एंकर. Yes, sir. तो एंकर का रोल यहाँ पे वही है जो एंकरेज वर्ड का यूज हो रहा है. They are using it for the same purpose. Now, what is it that keeps the trees at their place? Soil. Yes, sir. तो वही तो उन्होंने लिखा है कि the soil provides anchorage. और यहाँ लोग उम्मीद, होप और कॉन्फिडेंस क्या क्या होता है. ठीक है, वो मीनिंग भी सही है, बट यहाँ पे उसे नहीं यूज करेंगे. It provides anchorage to the plants, supplies water and nutrients. तो एनकरेज मतलब क्या हो गया कि उन्हें खड़ा रहने के लिए एक जगह स्टेबल रखने के लिए एनकरेज देता है. और क्या देता है, सप्लाईज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, पानी भी कहाँ से मिलता है पेड़ों को, पौधों को? सॉइल से. एंड वेयर डू दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स? दे गेट इट फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, अभी हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था तो उसमें था ना कि फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं इन द सॉइल. क्या हम पौधों को डायरेक्ट नहीं दे सकते? नहीं दे सकते. द प्लांट्स हैव नॉट बीन डिजाइन दैट वे. वो अब्सॉर्ब सॉइल से ही करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. रूट्स कहाँ होते हैं? सॉइल के अंदर होते हैं. ठीक है, इट इज द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स. ये भी हम देखते हैं. अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड द सॉइल, ऑन द सॉइल. हम भी तो सॉइल के ऊपर ही रह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, ऑल द वाइल्ड एनिमल्स दे लिव ऑन द सॉइल. ठीक है, कुछ उसके अंदर रहते हैं. सम मेक बरोज, सम मेक वेरी डीप होल्स एंड लिव इन दैट. होता है, जैसे चींटियों को देख लो, अर्थवर्म हो गया, एंड्स हो गए, एंड लॉट ऑफ अदर इंसेक्ट्स. Snakes often they dig a hole in the ground and then they live in it. Rabbits make burrows, वो थोड़ा सा ही गड्ढा करते हैं. ठीक है, तो उनको शेल्टर कौन दे रहा है? The soil is providing them with the shelter. ठीक है, अब soil is essential for agriculture. सब जानते हैं. India, our nation is an agricultural nation. इंडिया की बेस्ट बात ये है हमारे कंट्री की कि वी आर एबल टू ग्रो आवर ओन फूड. वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन फॉर आवर फूड नीड्स. इसीलिए कुछ भी हो जाए, इंडिया एक लेवल के नीचे, जो आप लोग सुनते हो न्यूज में कि इकोनॉमी खराब हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक है, वी नेवर स्टार्व फॉर फूड बिकॉज वी कैन ग्रो आवर ओन फूड. अब टाइम्स हैव चेंज, बट अर्लियर क्या होता था? ऑलमोस्ट एवरी होम यूज्ड टू प्रोड्यूस इट्स ओन कंजम्पशन एवरी ईयर. अपने खाने भर का सब खुद कल्टीवेट करते हैं. एंड कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ सॉइल. ठीक है, इतना समझ में आ गया. सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल. इनसेपरेबल मतलब जिसे हम अलग नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सेपरेट इट. ठीक है, पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अपने लाइफ से हम दूर नहीं कर सकते. मतलब कि वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट सॉइल. ठीक है, ये बात सबके समझ में आ रही है. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. पहली बारिश के बाद जो वो मिट्टी की सोधी सी महक आती है, बहुत अच्छा लगता है सबको. जब एकदम ड्राई हो जाता है पूरी सॉइल और उस पे जब पानी की बूंद पड़ती है, एंड यू गेट दैट स्मेल, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग. इट्स इवन बेटर देन ऑल द डिओड्रेंट्स एंड फ्रेग्रेंसेज इन द वर्ल्ड. महंगे से महंगा परफ्यूम भी उस महक के आगे फेल जो फर्स्ट रेनफॉल का होता है. मई जून में जो पहली बारिश होती है तो जो मिट्टी की महक आती है, दैट इज रियली गुड. ठीक है,
लेट अस सी, यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद द सॉइल, वी ऑल हैव प्लेड विद द सॉइल एट वन पॉइंट और द अदर इन आवर लाइफ, ठीक है। अब क्या है, सॉइल टीमिंग विथ लाइफ, टीम मतलब कि दोनों साथ में काम कर, ठीक है। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व एन अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. Paheli wondered whether there were other organisms also in the soil. Let us find out. देखते हैं भाई, अर्थवर्म है तो और भी होते हैं. कह रहे हैं कि सॉइल के कुछ हिस्से सैंपल इकट्ठा करिए एंड यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू व्यू इट, और बताइए कि क्या क्या दिखा आपको. ठीक है, ये टेबल दिख रहा है सबको. गार्डन सॉइल में क्या क्या हो सकता है, ग्रास एंड सम ऑफ द फ्लावर प्लांट्स दैट वी प्लांट है, जैसे रोज फ्लावर का हो सकता है, गुड़हल का फूल का पेड़ अक्सर लगा रहता है, कनेर का लगा रहता है. ठीक है, तो ये सब पौधे हम लोग अपने गार्डन में लगा देते हैं फॉर फ्लावर्स. ठीक है, एनिमल्स कौन कौन से गार्डन में मिल जाएंगे, एंट मिल जाएंगे, अर्थवर्म्स मिल जाएंगे. ठीक है, और भी ग्रास हॉपर लिव्स मेनली ऑन ट्रीज. वो सॉइल पे नहीं, ट्रीज की लीव्स खाता है ना, वो ट्री की भी नहीं, प्लांट्स की लीव्स खाता है. और ये जो सीजन है इसमें स्पेशली यू हैव दैट प्लांट कॉल्ड मंदार, उसके लीव्स को ये बहुत खाता है. ठीक है, तो अब क्या है, द सेकेंड सॉइल फ्रॉम द रोड साइड. इसमें कोई प्लांट मिलेगा, इसमें नॉर्मली ट्रीज मिलेंगे या बहुत हल्की सी इधर उधर की ग्रास मिल जाए. एनिमल्स कौन से मिल जाएंगे इस सॉइल के अंदर, मे बी एंट्स शायद मिल जाए, अर्थवर्म भी शायद मिल जाए, बट अगर कॉन्क्रीट रोड है तो उस पर अर्थवर्म नहीं रहेगा, हमें पता है. ठीक है, सॉइल फ्रॉम द एरिया में, सर सुनिए, कौन बोल रहा था भाई? Your voice is cracking. Satya must be a problem on your side. Okay. ठीक है, तो अब ये हो गया. नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. तो वहां पे अक्सर हम देखते हैं कि वहां पे मिट्टी से ज्यादा धूल दिखती है. द सॉइल देयर इज मिक्स्ड अप विद सैंड, सीमेंट एंड डर्ट एंड व्हाट नॉट. ठीक है, तो वहां क्या ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, नहीं, वहां ऑलमोस्ट नील रहता है. एंड्स भले दिख जाए बट एटलीस्ट आई हैवंट सीन. ठीक है, तो ये हो गया. अब ये पहली बोल रही है, आई वंडर व्हाई आई फाउंड सम पीसेज ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स इन द सॉइल सैंपल कलेक्ट फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन. हाँ, अक्सर कूड़ा भी मिल सकता है हमें मिट्टी में. ठीक है, नाउ दे आर टेलिंग अस समथिंग अबाउट पॉलीथीन. पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पोल्यूट द सॉइल. सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल. व्हाट डज पॉलीथीन डू, वो डिग्रेड तो होता नहीं है, खराब होगा नहीं. तो अगर वो सपोज एक सॉइल के हिस्से के साथ आ गया, नाउ दैट पार्ट ऑफ सॉइल वुड बी कट ऑफ फ्रॉम द एयर, द सनलाइट एंड वाटर. तो उसमें क्या कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा? तो ये एक प्रॉब्लम है. दैट इज वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स. अदर सब्सटेंसेज विच पोल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, chemicals, pesticides. Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. The use of pesticides should be minimized. याद करो, हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो वहां पे था ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज से ये देखा गया कि जो फर्टिलाइजर्स खेत में बच जाते हैं, दे यूज टू फ्लो विद द रनअवे वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड रीच द रिवर्स. तो अगर वो रिवर में पहुंच जाता था तो उसके ऑर्गेनिजम्स क्या होते थे, डैमेज होते थे. दे ऑफन डाइड ड्यू टू डिजीजेस या कंटामिनेशन ऑफ वाटर, या सॉइल के ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता होगा? ऑब्वियसली पड़ता होगा. सो अगेन दैट इज बैड. ठीक है, अब इसके बाद क्या, आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हाट बाजार. ठीक है, पॉट्स मतलब बर्तन, मटका सबके यहाँ गर्मियों में आता है. हाँ, जो अप्रैल और मई का मंथ होता है, when it is not that humid, उमस नहीं होती, जब उस समय रेफ्रिजरेटर से अच्छा पानी आपको मटके का मिल जाएगा. और बहुत उसका एक उसमें जो सॉइल का हल्का सा टेस्ट आता है, प्लस वो ठंडा भी रहता है. ठीक है, तो वो हो गया. हाँ, पेस्टिसाइड्स
अब जैसे अभी कुछ दिन पहले अगर याद हो, ड्यूरिंग द लास्ट लॉकडाउन वी हैड अ टिड्डी अटैक, Yes, sir. ठीक है। तो इसी तरह से क्रॉप्स को खराब Yes, करने sir. बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, पेस्ट होते हैं जो उसी खेत में रहते हैं या फिर इस तरह के कीड़े। तो इन्हें मारने के लिए वी स्प्रे, जैसे हम मस्कीटो के लिए मस्कीटो रिपेलेंट स्प्रे करते हैं हिट, Yes. ठीक है। तो उसी तरह से इन पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स। तो है क्या, पॉइजन ही होगा। अब इसको तो प्लांट यूज करेगा नहीं, ये अल्टीमेटली जाएगा सॉइल में, सॉइल कंटामिनेट होगा ना, और ऑर्गेनिजम्स पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। शिवानी टी शर्ट चाहिए, शैल आई ब्रिंग इट। शी लेफ्ट द मीटिंग। प्लीज टेक केयर डियर स्टूडेंट्स की आपका माइक म्यूट रहे। अभी एक बहुत जोर से अपने मम्मा को बुला रहा था, डोरबेल की भी आवाज हम लोगों को सुनाई पड़ी थी। नाउ हियर वी हैव शिवानी आस्किंग फॉर अ टी शर्ट, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान दो आप लोग। व्हाट इफ देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन योर मॉम एंड डैड, एंड वो हम लोग सब लोग सुन लें, नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। लेट अस लुक एट द चैप्टर वंस अगेन। क्या है सॉइल प्रोफाइल। अब इसके लिए हम अपना जो वीडियो हम लोग प्लान कर रहे थे, लेट अस वॉच इट। Not coming. जब कुछ बोली नहीं रहे तो वॉइस कहां से है? Say voice is not coming. अरे आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एट ऑल, कहां से वॉइस आ जाएगी? Who was it this time? Arpita, you are yawning like a crocodile with your mouth wide open. Why isn't this fine? डाउनलोड वुड टेक टाइम, बफर हो जाए तो अच्छा। Soil formation. Let us study the process of soil formation. The action of the sun, water, ice, wind and plants break huge pieces of rocks to form soil. This process is known as weathering of rocks. Can you guess the process of weathering of rocks? It starts in the very beginning, when the earth's crust was made up of thick layers of rocks. These rocks were heated by the sun and cooled by the rain. Alternate heating and cooling results in the formation of cracks in the rocks. When it rains over cracked rocks, water enters the cracks. In winter, this water freezes into ice. Ice in the crevices of rocks expand and cause the rocks to break into smaller pieces. Sometimes
the roots of plants enter Good morning, everyone. pieces of rock. All the choir students are required to assemble in music room. themselves Thank you. and so break up the rocks. The moving water of streams, Do we have anyone from the choir? No, sir. कोई नहीं है जो स्कूल choir में हो गाना गाने वाला कोई? ठीक है. waterfalls and rivers also break large rocks into smaller pieces. These smaller pieces of rocks undergo various changes and finally form soil. Soil formation is a slow process and it takes thousands of years to form a layer of soil a few centimeters in thickness. Did you all understand how the soil is formed? क्या होता है weathering of rocks? Yes, sir. But the rocks are very strong and the soils are if we smash the rock, Yes, can't yes, be, but the soil can be. So how is possible? You say the rocks are very big and strong. वो कैसे मिट्टी बनते हैं? एक दिन में नहीं बनते. Not a month, not a year. It took thousands of years. कितना भी मजबूत रॉक होगा, ठीक है, 6 महीने, 1 साल, 10 साल, 50 साल नहीं होगा. बट व्हाट अबाउट 1000 years later? अगर सपोज यू हैव अ रॉक इन द मिडिल ऑफ द रिवर, ठीक है, कॉन्स्टेंटली 24/7 रिवर वाटर इज फ्लोइंग अबव इट, से फॉर द पास्ट 100 years, कुछ हिस्सा उसका ऊपर का निकलेगा, some part of it. So that particle or part of the rock that was broken off by the running water, वही तो धीरे धीरे छोटा हो के it forms the soil. यही तो देखा वीडियो में कि कुछ और देखा? ठीक है, तो एक आइडिया मिला कैसे सॉइल फॉर्म होती है. Now let us see what the book tells us. A soil is composed of distinct layers. अलग अलग लेयर होती है सॉइल में. Perform the following activity to find out how these layers are arranged. तो कैसे करेंगे? Take a little soil, break the clumps with your hand. अक्सर आप मिट्टी खोलिए तो उसमें थोड़ा सा सॉलिड हिस्सा रहता है, उसे हाथ से क्रश कर दो, तो अगर उसमें पत्थर नहीं होगा तो वो एकदम टूट जाए. ठीक है. ब्रेक द क्लम्प्स, तो उसी सॉलिड हिस्से को ही क्या कहते हैं? क्लम्प कहते हैं. With your hand to powder it. Now take a glass tumbler, मतलब कि कांच का एक ग्लास, ठीक है, filled with water, and then add a handful of soil to it. एक कांच के ग्लास में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें एक मुट्ठी यही मिट्टी हम डालेंगे. We'll add this soil. Stir it well. Stir मतलब समझते हैं सब लोग? When you use a spoon to stir it. लाइक जब आप कुछ रूह अफ़ज़ा या इस तरह से कुछ पीते हैं तो उसमें यही करते हैं. ठीक है, बट यू डोंट हैव टू ड्रिंक दिस. इसको नहीं पिएगा कोई. नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट. स्टैंड फॉर सम टाइम मतलब कि ऐसे आप एक स्पून से स्टर करके उसे आप रख दीजिए थोड़ी देर. हाँ, फिर आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट. क्या आपको दिखता है? डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर? दिखेगा. Draw a neat diagram showing these layers. अब नेक्स्ट चैप्टर का जब आप काम स्टार्ट करेंगे, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, फिगर 9.2 एज अ होमवर्क. ठीक है, नोट इट डाउन एवरीवन. ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है एंड क्वेश्चन ये वाला अक्सर रहता है एग्जाम. लेट मी गिव यू अ हिंट. ठीक है, अब क्या होगा? द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. ह्यूमस मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो सूखी पत्ती या इस तरह का कुछ है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, फ्लोट कर रहे हैं.
कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यू प्रोबेबली नो दैट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। यही देखा अभी वीडियो में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। समझ आई बात सबको, ठीक है। द नेचर, जस्ट अ सेकेंड, yes, so weathering समझ गए। the nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed। अब हमने ये भी ऑब्जर्व करा है कि अलग अलग रीजन्स में, ऐसा नहीं होगा कि बहुत पास में कि आपके स्कूल में अलग सॉइल है, आपके घर पे अलग सॉइल है, ऐसा नहीं है। अलग अलग रीजन का मतलब वो इन एवरी से 100 to 100 किलोमीटर देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, Yes, sir. ठीक है। सपोज इफ यू गो टुवर्ड्स मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, द सॉइल ओवर देयर इज अ बिट मोर रेड, थोड़ा रेड सॉइल है वहाँ। हमारे तरफ इट्स मोर येलो। इफ यू गो टुवर्ड्स द माउंटेन्स इट्स मोर ऑफ डार्क ब्राउन, ठीक है। तो ये जो अलग अलग तरीके का सॉइल है, हाउ डज इट हैपन, अलग अलग जगह अलग तरह के रॉक्स जो वेदर हुए, उस वजह से हर जगह की जो सॉइल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये बात समझ आ रही सबको, ठीक है। तो द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म, जिस तरह के रॉक्स है वो बनी है, एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि उस सॉइल में कौन से प्लांट्स, ठीक है। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल, जैसा कि ये है, ठीक है। ईच लेयर डिफर्स इन फील, फील का मतलब टेक्सचर, टेक्सचर का क्या मतलब है, अगर सपोज आप क्ले लेते हो, हाँ, तो क्ले एकदम फाइन होगा, पाउडर की तरह फील होगा। वहीं पे बालू आप लेते हो, इट्स गोइंग टू फील कोर्स, खुरदुरा सा महसूस होगा। पत्थर तो अलग से फील होगा ही हो, ठीक है। और अगर इफ यू हर्ड योर एल्डर्स इन योर फैमिली सेइंग कि यहाँ की मिट्टी बलुही, मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ मड एंड सैंड, सो यहाँ पे चावल नहीं उग सकता। द राइस रिक्वायर्स मोर ऑफ अ मडी सॉइल दैट कैन होल्ड वाटर। Yes, but sand. सैंड में पानी क्या होता है, सीप इन कर जाता है। Yes. So a sandy soil is good for say mustard and wheat, and a clayey soil is good for rice, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो उंगलियों से जब आप ऐसे सॉइल को टच करोगे, सो यू विल फील अ डिफरेंस बिटवीन योर फिंगर्स। ईच लेयर डिफर्स इन फील, ठीक है। कलर डेप्थ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, कलर डेप्थ मतलब कि द मोर यू डिग डीपर, आपको हो सकता हो कलर में भी चेंज मिले, जो कि मिलता है, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज मिले। अब ऊपर सपोज अ क्रॉप हैज ग्रोन, दे मस्ट हैव यूज्ड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो हो सकता है ऊपर के सॉइल में आपको उसका कॉम्पोजिशन मिले, एंड डीप एज यू गो डाउन यू माइट फाइंड द डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। These layers are referred to as horizons। इसको बहुत से लोग हॉरिजॉन पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, होराइजन, ठीक है। HORI, होराइजन, ZONS, ठीक है। अब आगे, वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, हमें यही दिखता है, ठीक है, नॉट द लेयर्स बिलो इट। If we look at the sides of a recently dug ditch, ditch मतलब गड्ढा, ठीक है। अभी हाल ही में अगर कहीं पे कोई गड्ढा खुदा है, उसकी लेयर्स को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ दिख सकता है, ठीक है। वी कैन सी द इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल।
Such a view enables us to observe the soil profile at that place. अगर ऐसा कहीं कुछ है तभी हम एक प्लेस का सॉइल प्रोफाइल अच्छे से समझ पाएंगे. नाउ बाय डिगिंग अ डिच इट डजंट मीन कि आप हाथ से खोद दोगे, नहीं. इट मस्ट बी ऑफ से 10 feet एट लीस्ट, तब आपको दिखेगा अच्छे से. ठीक है. सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग. नींव, घर बनते समय नींव खोदी जाती है. ठीक है. It can also be seen at the sides of a road on a hill or at a steep river bank. कहाँ पे steep river bank का क्या मतलब हुआ? जिसको आपने सुना होगा अपने घर में, कटान, नदी का कटान. So suppose if there is a difference of height in the river flowing and the river bank, जैसे जब हम लोग संगम जाते हैं तो वहां देखते हैं नदी एकदम लेवल पे, बट कहीं कहीं पे अगर आप देखोगे कि जो नदी का किनारा है वो बहुत ऊंचे पे, से 20, 30, 40 फीट हायर, तो वहां पे भी आपको सॉइल प्रोफाइल दिख सकता है अगर आप ध्यान से देखोगे. ठीक है. द अपर मोस्ट होराइजन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स. ओके, सो वील कंटिन्यू फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर टुमारो. योर काउंसलर नाम इज हियर. थैंक यू.